वीडियो में हम लोगों ने जेड का क्या मीनिंग होता है वो हम समझे थे कि अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, जिसको आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं, उसके लिए मोलर मास बाय जेड करना रहता है। मोलर मास मैं उसके पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं और जेड आपको जस्ट पिछले वीडियो में बताया। उसी का एक समरी मैंने यहाँ पर लिखा है, उसको आप समझ लीजिए। एटम के लिए जेड का मतलब होता है वैलेंसी। हम लोग को अगर किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मोलर मास बाय जेड। जेड का मीनिंग एटम के लिए वैलेंसी होता है, आयन के लिए जेड का मतलब होता है चार्ज, एसिड के लिए होता है बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी। यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, उसमें ये स्पीसीज लिखा हुआ है जिसमें एटम, आयन, एसिड और बेस सब इंक्लूडेड है। चूंकि ये एटम है, चूंकि इनका नेचर क्या है, ये एटम है, इसलिए इनके लिए जेड का मतलब वैलेंसी हो गया। इनकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है। ये आयन है तो इनका नेचर हो गया ये आयन है, और इनके जेड का मतलब क्या हो गया? चार्ज हो गया। इसका चार्ज 1 है और इसका चार्ज 3 है, तो इसके लिए जेड की वैल्यू 1 हो गई, इसके लिए जेड की वैल्यू 3 हो गई। चूंकि ये आयन है इसलिए इनके लिए जेड की वैल्यू क्या हो गई? चार्ज, जिनकी वैल्यू ये है। चूंकि ये दोनों एसिड है तो एसिड के लिए जेड की वैल्यू क्या हो गई? बेसिसिटी, और उनकी वैल्यूज ये है। HCl के लिए जेड की वैल्यू 1 है और H2SO4 के लिए 2 है। ये दोनों बेस हैं, तो बेस के लिए जो जेड है उसका मीनिंग होता है एसिडिटी। इसकी एसिडिटी 1 हो गई, इसकी एसिडिटी 2 हो गई। तो अब कुल मिला के ये हो गया स्पीसीज, ये हो गया उनका मोलर मास, और मोलर मास डिवाइडेड बाय जेड करेंगे तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा जो आप लिखे हैं। इसका मोलर मास इतना है, Z1 है तो इक्विवेलेंट मास इतना हो गया। मोलर मास 16 है, Z2 है तो इक्विवेलेंट मास इतना हो गया, ये इतना हो गया। सेम उसी फार्मूले से सबको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक खास बात जो ध्यान देने लायक हो, ये आप गौर कीजिए, चाहे वो एटम हो, आयन हो, एसिड हो, बेस हो या कोई भी स्पीसीज हो, जिनके लिए जेड की वैल्यू 1 है, जिनके लिए जेड की वैल्यू 1 है, आप गौर करेंगे उनका मोलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम है। इसका मोलर मास भी उतना ही है, इक्विवेलेंट मास भी उतना ही है। इसका मोलर मास भी उतना ही है, इक्विवेलेंट मास देखे तो जिसका जेड का वैल्यू 1 होता है, चाहे वो एटम हो, आयन हो, एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, कुछ भी हो, अगर जेड की वैल्यू 1 है तो उसका मोलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम आएगा। ये मैं आपको बता दिया एटम, आयन, एसिड और बेस के बारे में।